इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, बता दें कि चंपई सोरेन 6 विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। यानी अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की पार्टी टूटने वाली है। जी हां, 6 विधायकों के संग माना यही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है, दिल्ली रवाना हो गए हैं। और नाराजगी इस बात को लेकर की है कि हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए, चंपई सोरेन से सीएम पद छीन लिया। लगातार झारखंड की सियासत में इस वक्त कई बड़े उलटफेर हो रहे हैं और खास तौर पर ये इसलिए भी अहम है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों को लेकर के चंपई सोरेन इस वक्त दिल्ली रवाना हो चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है। देखिए सिराज, अगर हम पूरे मामले पे गौर करें तो ये मामला तब शुरू होता है जब ईडी के गिरफ्त में हेमंत सोरेन आते हैं, वो इस्तीफा देते हैं। तब ये खबरें लगातार सामने आती रही कि हो सकता है उनकी पत्नी यानी कल्पना सोरेन जो झारखंड की मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ जाए। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस नाम को लिखा वो नाम था चंपई सोरेन, यानी कि हेमंत के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। 4-5 महीने तक मुख्यमंत्री रहे भी, कई काम किए, कई तरह से एक्टिव भी रहे। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं उसके बाद में एक घटना चक्र फिर बदलता हुआ नजर आता है और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से सिराज हटा दिया जाता है और एक बार फिर हेमंत सोरेन सीएम की गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसी के बाद तमाम सारे नेताओं ने यह तक कहा कि हेमंत सोरेन को गद्दी पर बैठने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने आते ही चंपई सोरेन को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन चंपई सोरेन ने इसको लेकर कोई बात नहीं कही। अमूमन चंपई सोरेन कम बोलने वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं। अगर पॉलिटिकल इतिहास की बात करें तो जो चंपई सोरेन है, शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड को अलग राज्य बनाने की जो लड़ाई थी 91 के साथ से लगातार लड़ते चले आए और लगातार शिबू सोरेन के साथ में यानी कि हेमंत सोरेन के पिता के साथ में उन्होंने एक जद्दोजहद की और 2000 के आसपास झारखंड को अलग राज्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसी का फल एक तरीके से उनको मिला कि चलिए किसके नाम पर मोहर लगाई जाए। तो ऐसे में चंपई सोरेन का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन देखिए, हर कोई यही बात कह रहा था कि भाई 2-3 महीने जब झारखंड चुनाव को बचा हुआ है तो ऐसे में आखिर चंपई सोरेन को सीएम पद से नहीं हटाना चाहिए था। और यही बात अब एक तरीके से कहा जाए हेमंत सोरेन पे भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि जो खबर हमारे सामने है वो ये है कि जो चंपई सोरेन है सिर्फ अपने आप नहीं बल्कि अपने साथ 5-6 विधायकों को लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरे का पूरा ये समीकरण बैठाया। वैसे में हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचाना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है और साथ में आने वाला इलेक्शन जो झारखंड में 1 से 2 महीने के बाद में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसमें क्या वापसी वो कर पाएंगे। और चंपई सोरेन अगर बीजेपी खेमे में शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका एक तरीके से जेएमएम के लिए होने वाला है और कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाला है, क्योंकि दोनों मिलकर झारखंड में सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है सर कि जिस तरीके से चंपई सोरेन लगातार शिबू सोरेन के वक्त से काम करते हुए नजर आ रहे थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन में कहीं ना कहीं उनके एक अहम योगदान माना जाता है। और यही वो बड़ी वजह है कि सबसे भरोसेमंद चेहरे की अगर बात की जाए तो वो चंपई सोरेन हुआ करते थे, तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले हमने खबर चलाई थी, हम अपने प्रोग्राम में कह चुके थे पहले कि अगर हेमंत सोरेन जेल से आते ही सीएम पद संभालते हैं तो ये उनकी पार्टी में फूट का कारण बन सकता है, दूसरा उनकी छवि खराब हो सकती है। क्या लगता है झारखंड विधानसभा का अब जो खेल है वो पलटता हुआ नजर आ सकता है? देखिए सिराज, बिल्कुल चंपई सोरेन बहुत सीधे साधे नेता माने जाते हैं, बहुत सादा मिजाज इंसान है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे वीडियोस बिल्कुल सादा रहते हैं और यही बात उनकी सबसे बड़ा उनको बनाती है। लेकिन हेमंत सोरेन को क्या वाकई चंपई सोरेन को इस तरह से पद से हटाना चाहिए था? और इतनी जल्दबाजी क्या हेमंत सोरेन के लिए ठीक थी? दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात जो है, दिल्ली में अगर लेकर आए तो अभी तक जो अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं लेकिन उन्होंने सीएम पद किसी को नहीं दिया है। तो क्या उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई अगर मैं जेल से बाहर आऊंगा, अगर वो सीएम पद से नहीं हटे तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो देखिए, चंपई सोरेन जैसे शख्स अगर उनको जो बगावत ही करनी होती तो सीएम पद से वो नहीं हटते। लेकिन देखिए जिस तरह से सीएम पद से तुरंत हट गए, इसका मतलब वो कोई ना कोई बड़ी वजह से नाराज है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेकर उनके मन में कोई ना कोई चीज चुभी है और इतना बड़ा उन्होंने फैसला किया है। क्योंकि आप देखिए कम से कम 40
साल के आसपास से लगातार जेएमएम के साथ वो जुड़े हुए हैं, लगातार जेएमएम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, शिबू सोरेन के साथ जुड़े हुए थे, हेमंत सोरेन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से उनको अलग थलग किया गया और पद से हटाया गया, अपने आप में ये अपमान की बात थी उनके लिए। और यही भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के तंज भी कसती है। हेमंत बिस्वा ने ये तक कहा कि अगर इन 6 महीने की बात करें तो झारखंड में इन 6 महीने के अंदर ही काम हुआ, लेकिन पद का लालच हेमंत सोरेन के अंदर इतना ज्यादा है कि जेल से वापस आते सबसे पहले उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कसा, जेल में गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसी वक्त सीएम पद को लेकर के तमाम तरह की जद्दोजहद चल रही थी। उस वक्त एक नाम जो है सामने आ रहा था, दुर्गा सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं। उन्होंने दावा ठोका कि मुझे बड़ी बहू होने के नाते सीएम पद पर जो है बैठाया जाए। उन्होंने मांग की और नतीजा ये हुआ कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब जो है दुर्गा सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में है और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हेमंत सोरेन ने बड़ी गलती कर दी है? जी बिल्कुल, सीता सोरेन की आप बात करें, जाहिर बात है सीता सोरेन बीजेपी में पहुंच गई और जिस तरह चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर पहुंच गए, तो यहाँ पर बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी भी कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी झारखंड के अंदर, अगर यहाँ पर जो स्थिति बेहतर रही, क्योंकि अगर आप अभी देखें तो 11 में से 14 में से तकरीबन 8 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। तो ऐसे में ये बताता है कि अपने आप में बीजेपी को कमजोर आंकना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी जो खतरनाक साबित हो सकता है। बीजेपी लगातार जद्दोजहद कर रही होती है कि अब सीता सोरेन के बाद में अब चंपई सोरेन अगर उनके खेमे में जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो स्ट्रांग बनती हुई नजर आएगी। तो क्या आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम होने वाला है? क्या यहाँ पर कुछ और चेहरे भी ऐसे हैं जो बीजेपी के गुट में जा सकते हैं? क्योंकि जेएमएम ने पहले भी ऐसी बात कही थी कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जिस तरह से जेएमएम को तोड़ने की, लेकिन यहाँ पर जिस तरह चंपई सोरेन को हटाया गया, ऐसा लगता है कि जेएमएम ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। क्या महाराष्ट्र वाली नीति अब झारखंड में अपनाई जा रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए बड़े चेहरे इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सीता सोरेन का जहां तक जिक्र करूं तो उनके पति दुर्गा सोरेन, जिस तरह से उनकी मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, उसको लेकर भी लगातार खबरें इस बीच आई हैं कि उनकी अगर बीजेपी की सरकार बनती है झारखंड में तो उनकी मौत की बाकायदा जांच की जाएगी। ये तक बातें कही जा रही हैं। सीता सोरेन भी काफी बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे में अगर चंपई सोरेन पहुंच जाते हैं तो ये जेएमएम के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी होने वाला है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर जो झारखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर जेएमएम का कुनबा दरकेगा, जेएमएम का कुनबा अगर टूटेगा तो यहाँ झारखंड के अंदर एक सियासी पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाटकीय ढंग से चीजों को सामने आती हुई चीजें नजर आएंगी। और यहाँ पर क्या वाकई में जेएमएम स्थिति संभाल पाएगी या फिर वक्त से पहले ही जेएमएम को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा? कई तरह के सवाल अब आकर सामने खड़े हो गए। जी बिल्कुल, इस वक्त यही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन, जो कि सबसे भरोसेमंद चेहरे इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे हेमंत सोरेन के, लेकिन अब 6 विधायकों संग दिल्ली पहुंच गए हैं। और राजनीति में दिल्ली पहुंचने का मतलब बखूबी आप समझते होंगे। और जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी उनकी भाभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और इसके बाद से चंपई सोरेन का जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।